सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ विषय हिंदी। और आज का हमारा जो विषय यानी कि हमारा जो टॉपिक है वे है वाक्य परिवर्तन। तो छात्र, आपको ऐसा प्रश्न होता है कि यहाँ पे वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं यानी कि उसके भेद होते हैं और किस प्रकार वाक्य का परिवर्तन किया जाता है, ये सब हमें इस वीडियो में देखना है। तो सबसे पहले वाक्य परिवर्तन यानी कि सबसे पहले हमें वाक्य के प्रकार के बारे में पता होना चाहिए, वाक्य के भेद के बारे में। अगर मैंने यहाँ लिखा होता वाक्य परिचय तो भी चलता है, वाक्य परिवर्तन वे भी दोनों एक ही है। तो यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट है वाक्य के मुख्य प्रकार और भेद दोनों एक ही है। तो यहाँ पे वाक्य के कुल 3 भेद दिए गए हैं। कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इन तीनों जो वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों के जो भेद है, तो उसे किस प्रकार उसका अर्थ होता है, किस वाक्य को सरल कहते हैं, किसको संयुक्त कहते हैं और किस वाक्य को हम मिश्र कह सकते हैं, किस प्रकार उनकी रचना होती है, ये सारी बातें हमें इस वीडियो में जाननी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं छात्रों की मैंने यहाँ एक अर्थ लिखा है, किसका अर्थ है, तो वे है सरल वाक्य का अर्थ बताया है और सिर्फ 3 वाक्य लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सरल वाक्य और या साधारण, सरल और साधारण दोनों एक ही है। किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता, ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है, एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ऐसा कौन सा वाक्य होता है जिसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होते हैं? आप लोगों ने विभक्ति पढ़ी है, इसमें आता है ना कर्ता, जो क्रिया के कार्य को करता है उसे कर्ता करते हैं, और जो उसका कार्य है जिसको ले जाने, आ जाने, वहां पे जाना, वे कुछ भी हो उसे उसकी क्रिया कहते हैं। तो छात्र यहाँ पे देखते हैं कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो मैंने यहाँ ऐसे ही 3 वाक्य लिए हैं जिनमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता है। तो ऐसा जो कुछ भी वाक्य होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कर्ता कौन है? मैं। और उसके बाद उसकी क्रिया क्या है? रक्षा करना। तो यहाँ पे एक ही कर्ता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसकी क्रिया क्या है? रक्षा करना। तो छात्रों, आपको पता चल गया है कि एक ही कर्ता और एक ही उसकी क्रिया है, तो उससे कहते हैं सरल वाक्य। दूसरा है लोमड़ी ने अक्ल से काम लिया। तो लोमड़ी एक ही कर्ता है और इसकी क्रिया क्या है? अक्ल से काम लेना यानी कि बुद्धि से कार्य करना। और तीसरा वाक्य है इस घर में एक मोटा चूहा है। तो इसमें कर्ता कौन है? चूहा। तो इसी प्रकार वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, अक्ल से काम लेना, तो ये लोमड़ी की क्रिया हुई। तो इस प्रकार छात्र, कोई भी वाक्य दिया गया हो, इसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साधारण या सरल वाक्य। समझ गए? तो यहाँ पे वाक्यों के 3 भेद है, उनमें से पहला भेद है सरल वाक्य। तो आपको बहुत ही जल्द याद रह जाएगा कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो उस ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। तो उसके बाद का हमारा वाक्य क्या भेद है? संयुक्त वाक्य। तो इसके संयुक्त वाक्य के बारे में हम आगे जानेंगे। तो छात्रों, वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। पहला हमने पढ़ा सरल वाक्य जिसमें एक ही कर्ता और एक ही उसकी क्रिया है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा उसका भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो 2 या अधिक सरल वाक्यों से जुड़ने से बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। 2 या
अधिक जो सरल वाक्य होते हैं, दो या उससे अधिक जो सरल वाक्य होते हैं, उसको जोड़ने से जो वाक्य बनता है उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो आपको ऐसा लग गया वे किस प्रकार से होता है, सरल वाक्य दो जोड़ने से एक संयुक्त बन जाता है। तो हाँ, यही होता है। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे, तो यहाँ पे लिखे है कि मैंने उसे समझाया परंतु उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो छात्र यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे पहला वाक्य है सरल, मैंने उसे समझाया। एक क्या है, मैं, और दूसरा क्रिया कौन सी है, समझने की, तो ये सरल वाक्य हुआ। और दूसरा है यह, बीच में एक शब्द आता है परंतु दूसरी बात है उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो छात्र आपको समझना है कि यहाँ पे दो सरल वाक्य, पहला क्या है, मैंने उसे समझाया, और दूसरा वाक्य है उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो वाक्य के बीच में क्या लिखा है, परंतु। तो इस प्रकार से दो सरल वाक्यों को जोड़ने से क्या बन जाता है, एक संयुक्त वाक्य। दूसरा उदाहरण है, उसने बालक को बुलाया। पहला सरल वाक्य बन गया, उसने किसे बुलाया, बालक को, और बीच में आता है और उसने बातें की। पहला वाक्य क्या है, बालक से बुलाना, और दूसरी बात है उससे बातें की। तो दो सरल वाक्य जुड़ गए और बीच में आ गया और, तो ये भी संयुक्त वाक्य बन जाता है। तीसरा है, तुम्हें केवल एक ही कष्ट है या और भी कोई कष्ट है, तो यहाँ पे आता है या। तो छात्र आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पहली बात बताई क्या, तुम्हें एक ही कष्ट है, और दूसरा प्रश्न किया क्या और कोई भी कष्ट है। तो छात्र आप समझ गए हैं कि यहाँ पे दो सरल वाक्य जोड़ने से एक संयुक्त वाक्य बनता है। लेकिन जब जोड़ते वक्त इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, परंतु, किंतु, या, अथवा, इसलिए, लेकिन, तो इन सारी और, तो दोनों वाक्यों को जोड़ने से परंतु, और, या, इसलिए, किंतु, अथवा ऐसे कोई भी शब्द आते हैं और दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। दो सरल वाक्य, इसके बीच में ऐसा कोई शब्द जोड़ दिया गया हो तो उससे बन जाता है संयुक्त वाक्य। तो इसके आगे हम तीसरा उसका भेद देखते हैं, मिश्र वाक्य का। वाक्य के भेद का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो मुख्य वाक्य तथा गौण वाक्य के मेल से बने वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। एक मुख्य वाक्य है और तत्पश्चात गौण वाक्य है, तो ये दोनों जब मेल होता है इस दोनों का, तो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा। तो यहाँ पे दोनों वाक्य दिए गए हैं, देखिए, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। तो यहाँ पे है उन्हीं का सम्मान होगा, और दूसरा है काम करेंगे। तो जो काम करेंगे वे गौण वाक्य है, और जो मुख्य वाक्य क्या है, सम्मान होगा। लेकिन सम्मान किसका होता है, जो काम करेगा उसका। तो छात्र एक मुख्य वाक्य दिया गया हो और एक गौण वाक्य दिया गया हो, ये दोनों वाक्य के मेल से ही मिश्र वाक्य बनते हैं। दूसरा है, जब मैं डिब्बा खोलता तब चूहा मुझे देखने लगता। अब डिब्बा खोलना वे तो गौण बात है, लेकिन जब वे डिब्बा खोलता है उसी समय चूहा उसे देख लेता है। तो यहाँ पे भी एक मिश्र और एक गौण वाक्य दिया गया है। उसके बाद उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। दो वाक्य है, उसमें ऐसा कुछ था, क्या था यह नहीं बताया, लेकिन कुछ ऐसी बात थी जिसके कारण जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे तीन उदाहरण दिए। तो इसमें बताया कि एक वाक्य मुख्य होता है और एक वाक्य गौण होता है। तो ये दोनों जब वाक्य का मेल होता है तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो छात्र यहाँ पे वाक्य के मुख्य तीन भेद के
अर्थ मैंने आपको बताया, उसके आधार पर हमें उसके उदाहरण आगे देखने हैं। लेकिन फिर भी मैं इसका फिर से दोहरा देती हूँ। सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया बताई गई हो उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तो दोनों सरल वाक्यों के मेल से बना हुआ जो वाक्य होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए, और ऐसा जो कुछ भी शब्द है वे जुड़े जाते हैं दो वाक्यों के बीच में, तो इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं कि एक वाक्य है वे मुख्य वाक्य होता है, दूसरा वाक्य होता है वे गौण वाक्य होता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके आगे हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो छात्र यहाँ पे वाक्यों के तीनों भेद के आधार पर यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए। तो इस उदाहरण के आधार पर आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो वाक्य लिखे हैं वे इनमें से किस भेद का है। अगर नहीं भी पता चला तो हमें उसे समझना ही है। तो यहाँ पे मैंने 4 उदाहरण दिए हैं। तो इसके आधार पे आपको पता है दोनों अलग अलग वाक्य हैं। अब सरल में क्या था? एक ही कर्ता एक ही क्रिया। संयुक्त में क्या था? 2 सरल वाक्य मिलते हैं। और मिश्र में एक गौण और एक मुख्य। तो ये सारी बात तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं तो इसको हमें जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाना है। ये दोनों सरल वाक्य है, सभी वाक्य है वे, और इसको जोड़कर हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला उदाहरण है लुकमान गुलाम था और दूसरा है वह बहुत बुद्धिमान था। तो यहाँ पे वाक्य के बीच में क्या आता है? लुकमान गुलाम था किंतु वह बहुत बुद्धिमान था। समझ गए? ये दोनों सरल वाक्य है। बीच में मैंने एक शब्द लिख दिया और जिसके कारण ये बन गया संयुक्त वाक्य। दूसरा है वाणी तो सबको मिली है, बोलना सबको नहीं आता। बहुत ही अच्छा वाक्य है। ईश्वर की देन है, सभी को वाणी दी है, लेकिन क्या है? बोलना सभी को नहीं आता। आपको ऐसा लगे हमें तो सब बोलना आता है, लेकिन किस समय पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसे बातें करनी चाहिए, ये सब हमें पता नहीं होता है। कभी कभी हमें जो नहीं बोलना है वे भी हम बोल देते हैं। तो उसके आधार पर यहाँ लिखा है कि वाणी तो सबको मिली है लेकिन बोलना सभी को नहीं आता है। तो यहाँ पे है वाणी तो सबको मिली है परंतु बोलना सबको नहीं आता। तो यहाँ पे आता है परंतु। और इसके बाद है तुम यहाँ रहो तुम बाहर जाओ। तो यहाँ के बीच क्या आएगा? या। तुम यहाँ रहो या तुम बाहर चले जाओ, ऐसा। और उसके बाद है मगर चालाक था, मुझसे भी अधिक चालाक था। ये मुझसे भी है, एक पुरुष का नाम है। तो मगर चालाक था, तो यहाँ पे आता है पर मुझसे भी अधिक चालाक था। तो छात्र अब आपको पता चल गया कि दोनों जो है वे सरल वाक्य थे। उसके बीच मैंने लिखा किंतु, परंतु, या, पर, और, इसलिए, लेकिन। तो इस प्रकार कोई भी शब्द जोड़ने से ये जो दो वाक्य है वे एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसके उत्तर क्या लिखना है? लुकमान गुलाम था किंतु वह बहुत बुद्धिमान था। दूसरा है वाणी तो सबको मिली है परंतु बोलना सबको नहीं आता। तीसरा है तुम यहाँ रहो या तुम बाहर जाओ। और चौथा है मगर चालाक था पर मुझसे भी अधिक चालाक था। तो इसी के आधार पर आपको संयुक्त वाक्य है वे बनाना है। तो छात्रा इसके आगे फिर से हम संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो 4 उदाहरण है इसमें उसी की मुताबिक दोनों है जो अलग अलग वाक्य दिए गए हैं वे है सरल वाक्य के उदाहरण। और इसके
उसके बाद वाक्य परिवर्तन यानी कि सरल में से हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। और किस प्रकार बनते हैं? भूमि माता है तो ये एक वाक्य हुआ, और दूसरा है मैं उसका पुत्र हूँ, तो इसके बीच हम क्या लिख देंगे? इसके बीच हमें लिखना है और, तो बन गया ये संयुक्त वाक्य भूमि माता है। और यहाँ पे छात्र किस प्रकार होता है? यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं लिखती नहीं हूँ, यहाँ पे उत्तर करके लिखना है भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इस प्रकार यहाँ पे पूरा का पूरा वाक्य लिख देना होता है। दूसरा है उसकी बातें भोली भाली थी। उसकी बातें भोली भाली थी, उनमें तत्व गहरा था। तो यहाँ पे आता है उसकी बातें भोली भाली थी पर उसमें तत्व गहरा था। तीसरा है मैं फंदा लगाऊंगा, मैं स्वयं ही उसे मारूंगा। मैं फंदा लगाऊंगा और मैं स्वयं ही उसे मारूंगा। और तत्पश्चात आता है उन्होंने हजारों घोड़े देखे थे, ऐसा घोड़ा नहीं देखा था। तो यहाँ पे आएगा उन्होंने हजारों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा घोड़ा नहीं देखा था। तो छात्र यहाँ पे ये चारों है वे संयुक्त वाक्य बन गए हैं। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। दूसरा है उसकी बातें भोली भाली थी पर उनमें तत्व गहरा था। मैं फंदा लगाऊंगा और मैं स्वयं ही उसे मारूंगा। और चौथा है उन्होंने हजारों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा घोड़ा नहीं देखा था। तो छात्र इस प्रकार से सरल में से संयुक्त वाक्य बन जाता है। मिश्र वाक्य का उदाहरण इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता चल ही जाता है कि इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक गौण वाक्य होता है। उसी के आधार पर सरल वाक्य की भी पता चलता है कि एक ही कर्ता और एक ही क्रिया बताई गई है, तो ये दोनों तो बहुत ही जल्द आपको आ जाएंगे। लेकिन ये जो संयुक्त वाक्य है तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग सरल वाक्य दिए गए हो और उसके आधार पर हमें ये शब्द जोड़ना है और, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, या, इसलिए, अथवा, इनमें से कोई भी वाक्य के मुताबिक हमें शब्द जोड़ देने हैं और फिर से दोनों वाक्य को एक बनाकर लिख देना है। तो उससे हमारा क्या बन जाएगा? संयुक्त वाक्य। तो छात्र आज का जो हमारा टॉपिक है वाक्य के मुख्य भेद या प्रकार है, तो यहाँ पे तीनों के भेद हमें देखे। सरल, एक ही कर्ता एक ही क्रिया। संयुक्त शब्द दो सरल वाक्यों के जोड़ने से बनता है संयुक्त, संयुक्त यानी कि जोड़ा। और तीसरा है मिश्र, तो एक मुख्य और एक गौण। ये तीनों के जो अर्थ है आपको बहुत ही जल्द याद ही रह जाएगा और उसी के आधार पर यहाँ पे जो उदाहरण दिए हैं उसी के आधार पर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वे पूर्ण होता है वाक्य परिवर्तन। और आपको होमवर्क में क्या करना है, तीनों जो प्रकार है वाक्य के उसके अर्थ लिखने हैं, उसकी जो व्याख्या दी गई थी यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखी थी वे लिखनी है एक बार। और यहाँ पे जो उदाहरण दिया है संयुक्त वाक्य का, यानी कि आपको क्या लिखना है, दो वाक्य अलग करके एक वाक्य उसका जो अर्थ होता है ये लिखना है और फिर से ये पूरे का पूरा वाक्य दोहराना है। ऐसे आपको सिर्फ 5 ही उदाहरण लिखने हैं।